अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पन्नू आकिल से। पन्नू आकिल में सेहत के मरकज तबाहाली का शिकार हो चुके। तहसील अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर ताहाल फाल ना हो सका। मरीज प्राइवेट अस्पतालों में ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। बदअमनी, चोरी, अगवा बराए तावान के केसेस उरूज पर पहुंच चुके। दूसरी जानिब तालीम का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और सखर ज़िला के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद साले की हमारे नुमाइंदा गुलाम शबीर से खसूसी गुफ्तगू में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के रहनुमा और सक्कर ज़िले के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद साले इंडर साहब। आज हम मौलाना साहब से पन्नू आकिल में बढ़ते हुए क्राइसिस जिसमें अगवाकारी का सिलसिला हो, तालीम है या हो सेहत, इस हवाले से हम मौलाना साहब से बात करेंगे। रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं A1 TV का मशकूर हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आपने इंतहाई अहम मसाइल पर मुझे लिया। जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक़ है, वो पन्नू आकिल की हॉस्पिटल मेरे ख़्याल में डॉक्टर निसार अहमद सुमरो साहब के बाद उनका OT कभी बहाल या फ़ाल नहीं हो सका। ये पन्नू आकिल के बाशिंदगान के लिए सबसे बड़ा तकलीफ़ दह अमल है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई और आलात भी आ गए और बजट भी ठीक ठाक है, उसके बावजूद ऑपरेशन थिएटर फ़ाल नहीं हो सका। और सूरत हाल ये है कि बाकी शोबे भी मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक बहुत सारे डॉक्टर्स वो वीज़ा पर हैं, छुट्टी पर हैं, सिफारिश की बुनियाद पर, सियासी सपोर्ट की बुनियाद पर, सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक और मेडिकल सेंटर चला रहे हैं। और तालका हॉस्पिटल अब तक इस हद तक फ़ायदेमंद नहीं हो सकी। पन्नू आकिल तहसील में जो है अगवाकारी का सिलसिला जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? वाक़ियतन क्राइम की ये सूरत हाल अगवा बराए तावान की पन्नू आकिल में मेरी मालूमात के मुताबिक 5 अफराद अगवा हैं। उसमें खडरी थाने की हद से 3 अफराद और वाघा बिरादरी के शफीक वागो साहब और उनके भाई अब तक जो अगवा हैं। यकीनी तौर पर जब थानेदारी का निज़ाम उसमें सियासी मुदाखलत शुरू होगी तो वो सियासी लोगों के बंगलों और बैठकों की खिदमत करेंगे, ड्यूटी देंगे, वो अमन अमान की तरफ मुतवज्जह नहीं होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल वो यही है कि पुलिस को सियासी मुदाखलत ने एक गैर मौसर बना दिया है। सियासी बुनियाद पर कांस्टेबल से लेकर SHO तक सबकी तैनाती होती है, अफसरान की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र होती है। तो यकीनी तौर पर वो उन सियासी लोगों की खुशनुदी के लिए वक़्त सर्फ करेंगे, सियासी बुनियादों पर पकड़ धकड़ पर तवज्जो देंगे और अमन अमान की सूरत हाल ज़ाय हो जाएगी। यही सूरत हाल है। तो DIG और IG सब आला पुलिस अफसरान से, होम डिपार्टमेंट से, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करना चाहते हैं कि इन मग़वी जो वाघा बिरादरी और बरोही और मेरे ख़्याल में वो शायद सराइकी हैं, उनको फ़ौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से ज़िला में मंजूर शुदा स्कीमों की प्रोग्रेस के मुतालिक आला सतह इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एक्सियन एजुकेशन वर्क्स, एक्सियन पब्लिक हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दीगर नुमाइंदगान समेत ज़िला के मुतल्लिका अमलदारों ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन ने ज़िला में काम करने वाली ऑयल एंड गैस कंपनी के नुमाइंदों और ज़िला के मुतल्लिका अफसरान को हदायत दी कि अदालत उज़्मा के अहकामात पर ज़िला जामशोरों में काम करने वाली मुख्तलिफ स्कीम्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को दरपेश मसाइल हल किए जा सकें। ठुल में निजी TV के रिपोर्टर से छीनी गई मोटरसाइकिल और पुलिस की नाअहली के खिलाफ जस्कम ठुल की जानिब से एहतजाजी रैली निकालकर मुजाहिरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक ठुल में 2 हफ्ते कबल निजी TV के रिपोर्टर से थाना गढ़ी यासीन की हदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए थे। जस्कम की जानिब से एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब ठुल के सामने धरना दिया गया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV GM जमाली से। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल 2 हफ्ते कबल निजी TV जंगल के रिपोर्टर अब्दुल कादिर पहाड़ से थाना गढ़ी यासीन के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद हथियारबंदों ने मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए थे। जस्कम की जानिब से एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब ठुल के सामने धरना देकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौके पर कामरेड लियाकत अली सरकी और बशीर सरकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध पुलिस सिंध में अमन व अमान कायम
करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस आए रोज़ चोरियाँ डकैती रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। मुजाहिरीन ने बाला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि सहाफ़ी अब्दुल कादिर पहौर से छीनी हुई मोटरसाइकिल जल्द से जल्द बरामद करवाई जाए, दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी। जूही की समाजी तंजीम नारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेलिब्रेशन एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में क्रिकेट मैच मुनक्किद किया गया। इस मौके पर CEO नारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अजरा मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खेल नौजवानों के लिए ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस के लिए अहम है। उन्होंने मजीद कहा, नारी डेवलपमेंट हमेशा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करती रही। आज यूथ अफेयर्स के कोलैबोरेशन से जूही के नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी SHO जूही, तहसीलदार जूही समेत कसीर तादाद में सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने शिरकत की। एक और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल के नवाही इलाके 91-6R में दरिंदगी का वाक़या पेश आया। मुतासरा लड़की की वालदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, उसकी बेटी को इरफान और ज़हूर नामी मुलजिमान कई माह तक ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और लड़की को धमकियाँ देते थे कि अगर तुमने अपने घर वालों को बताया तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। खातून ने मजीद कहा कि मेरी बेटी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, मुसलसल 2 माह से थाने के चक्कर लगा रही हूँ, मगर पुलिस ने मुलजिमान का DNA भी नहीं करवाया और मुलजिमान से साज़बाज़ करके जेल भेज दिया। खातून ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील की कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजिमान को इबरतनाक सज़ा दी जाए। मेरा नाम मोहम्मद हनीफा जी, मैं 91 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ? इरफान उर्फ निक्कू ते ज़हूर। खबर शामिल करते हैं गड़ी हसन से, जहां कुछ दिन कबल मुखालफिन की फायरिंग से जख्मी होने वाले सरवर ब्रोही की मां और बेटे की इंसाफ के लिए आला हुकाम से अपील। A1 TV से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा फैमिली ने बताया, सरवर को लखमेर यूसुफ और गफ़ार ब्रोही ने धोखे से घर बुलाकर गोलियां मारकर जख्मी किया था। बाअसर मुलजमान ने पुलिस को पैसे देकर वाक़े को पुलिस मुकाबले का रंग देने की कोशिश की और मुतासरा फैमिली को धमकियां भी दे रहे हैं। मुतासरा फैमिली ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया और कहा, अगर इंसाफ राहम ना किया गया तो SSP जैकबाबाद ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। DPO चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डकैती, राजनी और चोरी की संगीन वारदातों में मतलूब डकैत गैंग के 27 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 85 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, 26 मोटरसाइकिलें, 20 भैंसें, घरेलू सामान भी बरामद कर लिया गया। इस मौके पर लूटा हुआ माल मुतासरीन को वापस किया गया। JUI में सकरंड की जानिब से शहीद इस्लाम कौमी कॉन्फ्रेंस लाड़काना में शिरकत के लिए JUI सकरंड के अमीर मौलाना एहसानुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद और मौलाना राशिद महमूद लगारी और हाफिज़ इरफान अहमद लगारी की सरबराही में सकरंड के मुख्तलिफ इलाकों से शहीद इस्लाम कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए काफ़िले रवाना हो गए। FFC के ज़ेरे एहतमाम 21 गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह ब्रिगेडियर रिटायर्ड RMFFC तलत महमूद जंजूवा ने कर दिया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा A1 TV अब्दुल गफ़ार मेहर की इस रिपोर्ट में। आज मैं एक बड़े इवेंट में मौजूद हूँ। FFC की तरफ से गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। ये सालाना टूर्नामेंट है जिसमें 100 से ज़्यादा खिलाड़ी मुल्क भर से शिरकत करते हैं। इसका आज बाकायदा इफ्तिताह FFC के RM ब्रिगेडियर तलत महमूद जंजवा साहब ने किया और उसके बाद इस खेल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ये 2 रोज़ा टूर्नामेंट है और ये 21वां टूर्नामेंट हो रहा है। FFC ने जहां दूसरे हॉकी और दूसरे टूर्नामेंटों में भरपूर हिस्सा लेके यहाँ के खिलाड़ियों को हौसला दिया और इस तरह ही मुल्क के खिलाड़ियों को भी हौसला देने में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अपना किरदार अदा कर रही है। आज जब शैकीन से बात की और यहाँ पे जो खिलाड़ी उनसे बात की तो उनमें बहुत जोश व खरोश था और जज्बा था, क्योंकि गोल्फ एक टूर्नामेंट बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और ये आपको ये भी बताती हैं कि ये महंगा तरीन खेल है। लेकिन आज इस ग्राउंड में जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे खूबसूरत इंतज़ामात किए गए हैं खिलाड़ियों के लिए और उसके अलावा जो शैकीन हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त इंतज़ामात देखने में आ रहे हैं। ये जो टूर्नामेंट है, पहले भी टूर्नामेंट होते रहे, लेकिन ये जो 21वां टूर्नामेंट है ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कि इनामात का एक बड़ा एक ज़ख़ीरा होगा कल इंशाल्लाह, वो भी हम आपको कल दिखाएंगे। जो इनामात का सिलसिला होगा वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे एक मोटरसाइकिल का इनाम है जो कि स्पेशल इनाम है। एक होल है, उसमें अगर कोई बॉल डालता है तो उसको इनाम, पहले जो है नादिर अकमल साहब ने वो इनाम हासिल किया, लेकिन वो इनाम किसी खुश नसीब को ही मिलता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट का आगाज़ आज जोश व खरोश से सुबह 7:30 बजे ही हो गया था। अभी ये 2 से 3 बजे तक जारी रहेगा। आखिर में खबर शामिल करेंगे लोधरा से। लोधरा के इलाके बलोच बस्ती में प्लाट के तनाज़े पर इलाका मैदान जंग बन गया।
डंडों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल। गुज़िश्ता रोज़ से जारी झगड़े को रोकने के लिए पुलिस ताहाल ना पहुंच सकी। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।